हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार एंड आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। साइंस है, साइंस का चैप्टर है और आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर आप लोग को खुद समझ के करना, ठीक है। मैं उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा, लेकिन आपको खुद समझ के भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। समझेंगे इस चैप्टर में आखिर क्या है। तो चलिए रीड करना शुरू करते हैं। You might have tried the game. How steady is your hand? तुमने कभी ना कभी ये गेम ट्राई किया होगा, हाउ स्टडी इज योर हैंड, कि तुम्हारा हाथ कितना स्टडी है। सजेस्टेड इन चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6। और अगर तुमको नहीं पता ये कौन सा गेम है तो आप क्लास 6 के बुक को देख सकते हो, साइंस के चैप्टर 12 में जाकर, ठीक है। इफ़ नॉट यू मे ट्राई इट आउट नाउ। अगर तुमने नहीं किया तो तुम अभी जाकर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। वो तो मैं बोल दिया। Paheli and Bujo had also set up the game by connecting an electric circuit as suggested in class 6. पहली और बूझो ने, पहली बूझो आप जानते होगे, लड़का लड़की है, ठीक है, दोस्त दोनों। तो उन्होंने क्या किया, एक गेम को सेटअप किया बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सर्किट को पूरा कनेक्ट करके, क्लास 6 में जो कि सजेस्ट किया गया था, उनको पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट को कनेक्ट करके एक सेटअप किया। सर्किट का एक तरह से कह सकते, पूरा सिस्टम बना दिया उन्होंने, ठीक है। They had lots of fun trying it out with their families and friends. उन्होंने इस चीज़ से बहुत सारे मज़े किए अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ। They enjoyed it so much that they decided to suggest it to a cousin of theirs who stayed in a different town. और उन्होंने इस चीज़ में बहुत मज़े दिखाए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने कजन्स को, मतलब अपने मुसेरे भाई को, चचेरे भाई के बेटे को, ठीक है, मतलब बेटे को नहीं, सॉरी भाई को ही, मैं बेटा बोल दिया, चचेरे भाई को बोले, मतलब डिसाइड किया कि ये सजेस्ट करते कि वो भी ये चीज़ करे, जो कि डिफरेंट टाउन में रहते थे। So Paheli made a neat drawing showing how the various electric components were to be connected. तो पहली ने क्या किया, एक अच्छा सा ड्राइंग बना करके उनको दिखाई कि कैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो हैं वो वेरी करते और कनेक्ट किए जाते हैं। देखो यहाँ पर एक तरह सा वो है, देखो ये पूरा सर्किट बनाया हुआ है, ये इसी को कहते हैं हाउ स्टडी इज योर हैंड। तो सेटअप टू चेक हाउ स्टडी योर हैंड इज, मतलब आपको ये सेटअप करना है और दिखाना है कि आपका हैंड कितना स्टडी है, ठीक है। कैन यू ड्रॉ दिस सर्किट कन्वीनियंटली, और क्या तुम इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हो। इट मेड बूजो वंडर इफ देयर वर एन ईजियर वे टू रिप्रेजेंट इज इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो फिर इससे बूजो को थोड़ा सा वो हो गया कि इससे कोई आसान तरीका हो सकता है इन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। Some common electric components can be presented by symbols in table 14.1. 14.1 टेबल है, नीचे दिया हुआ, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। तो कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दिए गए हैं टेबल 14.1 में। सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स आर सो, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उनके सिंबल दिए हुए हैं। यू मे कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक्स। तुम इन सिंबल्स को देख करके डिफरेंट टाइप के सिंबल्स को देख के समझ सकते हो डिफरेंट बुक्स में जो दिए हुए हैं। However, in this book we shall be using the symbols shown here. लेकिन हम लोग इस बुक में अपने हिसाब का सिंबल्स देखेंगे जो कि हमारे को दिया गया। लुक एट द सिंबल्स केयरफुली। चलो हम लोग सिंबल्स को देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे है टेबल 14.1 सिंबल फॉर सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ठीक है। यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है टेबल 14.1 में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक सेल का ये ऐसा दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक बल्ब का ऐसा दिया है, स्विच इन ऑन पोजीशन, बल्ब स्विच ऑन पोजीशन में ऐसा सिंबल होता है, ऑफ में निकला हुआ होता है, और बैटरी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। सेल होता है एक सेल, मतलब सेल जो होता है वो एक, इसको कहते हैं, ठीक है, बैटरी आप कहते हैं, लेकिन ये होता है एक सेल, और बैटरी कहते हैं एक से ज़्यादा सेल्स को, ठीक है। जैसे ये एक बैटरी हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो वायर को एक सिंगल लाइन के रूप में ड्रॉ किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। आगे देखते हैं तो लुक एट द सिंबल्स केयरफुली। अब आपको यहाँ पे सिंबल्स जो दिए हुए थे उन्हें ध्यान से देखना है। इन द सिंबल्स फॉर द सर्किट सेल नोटिस दैट देयर इज लॉन्गर लाइन एंड शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक सेल के लिए दिया हुआ एक लंबा सा लाइन और एक छोटा सा लाइन, लेकिन वो मोटे हैं, ठीक है, मोटा सा पैरेलल लाइन है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पतली सी लाइन है, एक यहाँ पे मोटी सी लाइन है, छोटी है लेकिन मोटी सी है, लेकिन यहाँ जो पतली सी है वो छोटी सी है, मतलब बड़ी है, ठीक है, थोड़ा सा।
अब स्विच के लिए क्या दिया गया है यहाँ पर, फॉर अ स्विच द ऑन पोजीशन एंड द ऑफ पोजीशन आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। सुन यहाँ पे दिया हुआ है ऑन पोजीशन और ऑफ पोजीशन में क्या है। देखो ऑन पोजीशन में सीधा लाइन है, दो डॉट्स है, उसमें एक तरह से स्विच लगा हुआ है, लेकिन ऑफ में वो स्विच उठा हुआ है, ठीक है, ऊपर की ओर में है। और इन टेबल 14.1 और जो वायर्स यूज किए गए हैं इसमें दिखाने के लिए वो सीधी सी लाइन है, ठीक है। अब टेबल 14.1 पे आप देख सकते हैं कि बैटरी है और उसका सिंबल दिया हुआ है। अब तुमको पता है बैटरी क्या होता है, लुक एट द सिंबल ऑफ बैटरी। बैटरी का सिंबल देखो, ठीक है, मतलब दो सेल्स को दो, जैसे ये सेल एक सेल का सिंबल था, वैसे ही दो सेल को मिला के बैटरी बना, तो दो सेल को मिलाकर एक वो बैटरी का सिंबल भी बन गया। तो अब तुम इस सिंबल को देखो और कैन यू मेक आउट वाट अ बैटरी कुड बी। और तुम अब बता सकते हो कि बैटरी क्या होता है। फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज वी मे नीड मोर देन वन सेल। कुछ एक्टिविटीज़ के लिए हमें एक से ज़्यादा सेल की ज़रूरत पड़ती है। सो हम लोग दो और से ज़्यादा सेल को कनेक्ट मतलब लगाते हैं, जोड़ते हैं, जैसा कि 14.2 में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है दो और दो चार का सेल दिया बना के दिया है, बैटरी से कहते हैं, ठीक है। तो अब नोटिस करो मैनी डिवाइस, यहाँ पर वो सॉरी, नोटिस डेट अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल। देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का, ये वाला है यहाँ पे, और ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो जो है पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का वो कनेक्टेड है दूसरे के नेगेटिव टर्मिनल से। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ के दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ओके। और इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, और इसी दो और ज़्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते तो मैनी डिवाइसेस यूज टॉर्चेस ट्रांजिस्टर्स टॉयज टीवी रिमोट कंट्रोल यूज बैटरीज। काफ़ी डिवाइसेस होते हैं, जैसे टॉर्च हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, टॉय हो गया, टीवी रिमोट कंट्रोल हो गया, उसमें बैटरी यूज होता है। हाँ, हाउएवर in some of these devices the electric cell are not always placed one after the other as shown in figure 14.2। और जैसे फिगर 14.2 में दिया 14.2 में दिया हुआ है वैसा तो नहीं, मतलब उसमें जोड़ा रहता है, उसमें एक करके ऐसे जोड़ा रहता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके बैटरी रहता है, ऐसे और ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो सॉरी, मतलब ऐसे और ऐसे नहीं होता, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया वैसा होता है। समटाइम्स द सेल आर प्लेस्ड साइड बाई साइड, कभी कभी सेल साइड बाई साइड प्लेस्ड किए जाते हैं। देन हाउ आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड, फिर उनके टर्मिनल्स कैसे कनेक्टेड रहते होंगे। लुक केयरफुली इनसाइड द बैटरी कंपार्टमेंट ऑफ एनी डिवाइस। किसी भी डिवाइस के बैटरी कंपार्टमेंट को तुम अंदर से देखो, वहाँ पे एक मोटी सी वायर होगी और एक मेटल का स्ट्रिप होगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहा होगा, एक सेल और दूसरे के नेगेटिव सेल से कनेक्ट कर रहा होगा। इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू प्लेस द सेल्स करेक्टली इन द बैटरी कंपार्टमेंट प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूज्ड प्रिंटेड देयर। तो इन चीज़ों को ऑर्डर में आपको प्लेस करने के लिए यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट दिया हुआ है, प्लस एंड माइनस सिंबल्स आर यूजुअली प्रिंटेड देयर, वहाँ पे प्लस और माइनस दिए रहते हैं। हाउ कैन वी कनेक्ट द सेल्स टू प्रिपेयर बैटरीज फॉर आर एक्टिविटीज़। तो हम लोग कैसे सेल्स को कनेक्ट करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसके लिए तुम्हारे को एक सेल होल्डर बनाना पड़ेगा जो कि फिगर 14.4 में दिया हुआ है। एक वुडन ब्लॉक चाहिए, दो आयरन स्ट्रिप और रबर हैंड बैंड चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी दिया हुआ है दो सेल्स को बनाकर एक बैटरी बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो बैटरीज है, चार सेल है, ठीक है, दो दो सेल को मिला के एक बैटरी बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक सेल होल्डर बना हुआ है, ये 14.4 में है, और ये 14.5 में होल्डर है जो कि दो सेल्स के बैटरी को होल्ड करता है, और ये एक सेल होल्डर हम लोग ने बनाया। तो कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द मेटल क्लिप्स। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, दो मतलब वायर्स को कनेक्ट करना पड़ता है मेटल के क्लिप्स पे सेल होल्डर के, जैसे 15.5 में दिया हुआ है। देखो यहाँ पर योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज, आपका बैटरी यूज के लिए रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी है जो कि आपको खुद से देख के समझना, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं तो पहेली एंड बूझो। वंडर वेदर द बैटरीज यूज्ड इन ट्रैक्टर्स ट्रक्स एंड इन्वर्टर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम सेल्स। पहेली और बूझो थोड़ा सा अब आश्चर्य हो जाते हैं कि बैटरी जो ट्रैक्टर ट्रक्स और इन्वर्टर्स में यूज होती है सेल्स को बनाकर, उसे भी हम लोग बैटरी क्यों कहते हैं। कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन, क्या तुम उनकी मदद कर सकते हो उनके आंसर देने के लिए, ये आपको कमेंट में बताना, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी है, ये सेल है, एक तरह से ये सेल है, ये स्विच है और ये बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे बल्ब जला के दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ये डायग्राम में दिखाया जा रहा है जो सिंबल्स ऊपर दिया हुआ था, ये ग्लोन बल्ब है, मतलब बल्ब जल रहा है। और ये है हमारा सेल, ठीक है। यहाँ पे ये सेल है और ये हमारा स्विच हो गया, ओके। तब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम लोग को पढ़ना, ठीक है। नेवर टच अ लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन्स। कभी भी किसी लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब को जो कि मेन्स से कनेक्टेड हो, जहाँ पे मेन 420 का वोल्टेज आता है, उसे कभी भी टच मत करना। इट मे बी वेरी हॉट एंड योर हैंड में गेट बर्नट बैडली। और वो बहुत गर्म हो सकता है जिससे तुम्हारा हाथ भी जल सकता है, उससे एक्सपेरिमेंट मत करो। इलेक्ट्रिक सप्लाई जो मेन्स से आते हैं, जनरेटर या इन्वर्टर से आते हैं, उससे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करो। तुमको बहुत भयानक इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। बस हमेशा इलेक्ट्रिक सेल का यूज किया करो। सारी एक्टिविटी जो यहाँ पर दी हुई है, दर्शाई गई है, उनका यूज उनको सेल करने के लिए इलेक्ट्रिक सेल का यूज करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो नोटिस दैट अ की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। जो स्विच होता है वो सर्किट में कहीं भी प्लेस किया जा सकता है। जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है तो सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। द सर्किट इज देन सेड टू बी क्लोज एंड द करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। और उससे हम लोग कह सकते हैं सर्किट क्लोज्ड है और करंट जो है वो फ्लो हो सकता है तुरंत सर्किट के द्वारा, करंट इंस्टेंटली। जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे वो ओपन है। नो करंट फ्लो थ्रू एनी पार्ट ऑफ द सर्किट, और इस सर्किट से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकती, ओके। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी है जो कि दर्शा रही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से क्या हीटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक्टिविटीज ही दी हुई हैं। और यहाँ पे देखो आगे आते हैं तो देखो यहाँ पर नेल्स से भी कुछ बनाया गया है, ठीक है। पढ़ लेते समझ आते हैं क्या है। मेगा सर्किट एज शोन इन फिगर 14.10 14.10 में दिया, वो देखते हैं। टेक अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ नाइक्रोम वायर। यहाँ पे आपको 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस लेना है नाइक्रोम वायर का, और उन्हें दोनों नेल्स में बांध देना है। और तुम ये जो नाइक्रोन वायर है ये किसी भी इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप से या फिर डिस्कार्डेड और कॉयल किसी हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर का यूज कर सकते हो। अब उनसे वायर टच करवाओ। नाउ स्विच ऑन द करंट इन द सर्किट पोजीशन बाय मूविंग द स्विच इन द ऑन पोजीशन। स्विच को ऑन पोजीशन में कर दो। आफ्टर सेकेंड्स टच द वायर। आप क्या करो, फिर थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड के लिए उस वायर को टच करो, ज़्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी देर के लिए टच करो। स्विच ऑफ द करंट, और फिर करंट को बंद कर दो। टच द वायर अगेन आफ्टर फ्यू मिनट्स। फिर उस वायर को थोड़ी देर बाद फिर टच करो। द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। अब जब तुम वो जो वायर होगा वो बहुत गर्म हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होगा, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। Can you think of any electric applications where the heating effect of the electric current is used? Make a list of such applications. आपने कई एप्लीकेशंस देखे होंगे जिसमें हीट हो जाता है वो चीज़ें, तो उनका आपको लिस्ट बनाना है, ओके। आगे बढ़ते हैं तो यू माइट हैव सीन एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर। तुमने कभी कभी देखा होगा इलेक्ट्रिक रूम हीटर को या इलेक्ट्रिक हीटर को, जो कि यूज होता है खाना पकाने के लिए, ठीक है, ऐसा टाइप का होता है। ऑल दीज कंटेन अ कॉयल ऑफ वायर। ये सब वायर के कॉयल का कंटेन होता है। ये जो वायर का कॉयल होता है इन्हें एलिमेंट कहते हैं। तुमने ये चीज़ नोटिस किया होगा जब ये एप्लीकेंट्स ऑन होते हैं, ठीक है, ऑन रिक्वायरमेंट में होते हैं। आगे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। बूजो कुड नॉट सी एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। ये जो आयरन है इसके अंदर जो बूझा है वो नहीं देख पा रहा है उससे मतलब एलिमेंट को। पहली टोल्ड हिम दैट इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स, पहली बोलती है कि जो इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स होती है जैसे इमर्सन हीटर्स, हॉट प्लेट्स, आयरन गीजर, इलेक्ट्रिक केटल, हेयर ड्रायर, और ये सब एलिमेंट्स होते हैं वो उनके अंदर होते हैं। कभी आपने इन एप्लीकेंट के अंदर एलिमेंट्स देखे हैं? तो जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट है, आयरन है, उसके अंदर ये एलिमेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो आफ्टर कनेक्टिंग टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल। जो हीट का अमाउंट होता है वो प्रोड्यूस होता है वायर पे, वो डिपेंड करता है मटेरियल लेंथ और थिकनेस पे, ठीक है, मोटाई, लंबाई और उसके मटेरियल पे। दस फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज्ड। तो उससे डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है वायर्स की, डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, डिफरेंट लेंथ ज़रूरी होती है और मोटाई यूज होती है वायर। दीज वायर्स
यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट। ये जो वायर्स होते हैं इनका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना, जो कि नॉर्मली जल्दी हॉट नहीं होते, गर्म नहीं होते। ऑन द अदर हैंड, और अदर हैंड में जो एलिमेंट्स होते हैं कुछ एप्लीकेंट्स के, वो बहुत गर्म हो जाते हैं, जो कि आसानी से आप देख सकते हैं। जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो गर्म हो जाता है हाई टेम्परेचर, जब वो जल रहा होता है तो हाई टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है। इफ़ अ लार्ज करंट पास थ्रू अ वायर, एक अगर बहुत भयानक करंट एक वायर से पास होता है तो वो वायर गर्म हो सकता है या फिर वो मेल्ट और ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन एक यह पॉसिबल है कि एक वायर मेल्ट और ब्रेक हो जाए। चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 14.3 एक्टिविटी है। मेक द सर्किट यूज फॉर एक्टिविटी 14.3 में जो हम लोग ने सर्किट बनाया था उसको यूज करो अगेन। हाउएवर रिप्लेस द सेल, और उसके बाद फिर सारी चीज़ को रिप्लेस कर दो सेल को विद अ बैटरी ऑफ 4 सेल, 4 सेल का बैटरी बना के रिप्लेस कर दो। ऑल्सो इन प्लेस ऑफ द नाइक्रोम वायर, उसमें नाइक्रोम वायर को भी बदल दो। टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल, स्टील वूल को टाई कर दो, लगा दो पतली सी। द स्टील वूल इज कॉमनली यूज फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल एंड इज अवेलेबल इन ग्रोसरी शॉप। तो जो स्टील वूल होता है वो कॉमनली यूज होता है बर्तनों को धोने में, और ग्रोसरी शॉप में आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके घर में कोई रूम में पंखा है जो कि ऑफ है, तो नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम, कुछ देरी के लिए उस सर्किट को पास होने दो। ऑब्जर्व द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल केयरफुली, और उस स्टील के वूल को ध्यान से देखो। नोट व्हाट हैपेंस, देखो क्या होता है। डज द स्ट्रैंड ऑफ व्हील स्टील वूल मेल्ट एंड ब्रेक, क्या जो स्टील वूल का स्ट्रैंड है वो मेल्ट होता है, ब्रेक होता है? ठीक है, तो उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, ये जरूरी चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब यूज किया जाता है लाइट के लिए, लेकिन वो कभी कभी गर्म भी हो जाता है, कभी कभी नहीं, हर वक्त गर्म हो जाता है। दिस इज नॉट डिजायरेबल, ये डिजायरेबल नहीं है। दिस रिजल्ट इन द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका रिजल्ट इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होता है। ये वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स इन प्लेस ऑफ द बल्ब्स। इस वेस्टेज को कम करने के लिए हम लोग फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं बल्ब्स के बजाय। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, मतलब जो सीएफएल्स होते हैं, वो कम वेस्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को, और फिक्स किए जा सकते हैं ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स में। जो नॉर्मल बल्ब होल्डर्स होते हैं ना, उसमें भी ये मतलब फिक्स हो जाते हैं। ये ट्यूबलाइट्स है और सीएफएल्स है, ठीक है। However, before buying bulbs और ट्यूब्स और CFLs, किसी भी CFLs ट्यूब्स या बल्ब को खरीदने पहले उसमें ISI मार्क चेक कर लो, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा किया गया है। इनफैक्ट बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स, और इनफैक्ट अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट खरीदते हो तो उससे पहले ये मार्क चेक कर लो। ये ISI मार्क इंश्योर करता है कि आपका एप्लीकेंट सेफ और ये एनर्जी का बहुत कम वेस्टेज करेगा, ठीक है, मिनिमम वेस्ट करेगा आपके इलेक्ट्रिसिटी को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। वायर्स जो है वो आसानी से मटेरियल्स को मेल्ट कर देता है व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स आर पास, अगर लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं उनमें से, ठीक है। दीज वायर आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, ये वायर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को बनाने के लिए, जो 14.14 पे दिया हुआ है। ये देखो, ये जो है ना, ये फ्यूज होते हैं जो बिल्डिंग्स में यूज होते हैं, और ये फ्यूज होते हैं 14.15 वाला, ये इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स में यूज होते हैं, ओके। तो जो सारे बिल्डिंग्स में जो फ्यूजेस होते हैं वो इंसर्टेड होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। मैक्सिमम लिमिट ऑन द सर्किट विच एंड कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट, मैक्सिमम लिमिट होता है करंट का जिसपे कि जो सर्किट है फ्लो कर सकता है सेफली। बाय एक्सीडेंट अगर करंट जो है कभी एक्सीड कर जाता है सेफ लिमिट को, तो वायर बहुत गर्म हो जाता है और ये आग लगने का भी एक कारण हो सकता है। अगर प्रॉपर फ्यूज सर्किट में नहीं होता तो वो उड़ सकता है और आपका सर्किट ब्रेक हो सकता है। एक फ्यूज जो होता है वो सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि डैमेज को प्रिवेंट कर देता है, कम कर देता है, और इलेक्ट्रिक सर्किट्स और फायर्स को रोक देता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स, फ्यूज जो होते हैं वो काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग पर्पजेस के लिए, ठीक है। 14.4 में दिखाया जाता है कि वो हमारे घर के लिए कौन कौन से फ्यूज यूज होते हैं। अब जो 14.15 है वो जनरली यूज होते हैं इलेक्ट्रिक एप्लीकेंट्स में।
अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, नेवर ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एन इलेक्ट्रिक फ्यूज कनेक्टेड टू मेन्स करंट ऑन योर ओन। कभी भी इन्वेस्टिगेट करने की ट्राई मत करना किसी भी इलेक्ट्रिक फ्यूज को जो मेन सर्किट से कनेक्टेड हो, ठीक है, खुद से, वो भी। तुम्हें वहाँ पर विजिट एन इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप, और तुम्हें क्या करना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप में जाना चाहिए, विजिट करना चाहिए, और वहाँ पे कंपेयर करना चाहिए फ्यूजेस जो कि जल गए हों नए वाले से। वन रीजन फॉर एक्सेसिव करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट्स, एक जो मेजर रीजन होता है करंट्स का एक्सेसिव इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि वायर को छूते ही निकलता है, ये दिस में हैपन इफ द इंस्टॉलेशन ऑन द वायर हैज कम ऑफ ड्यू टू वियर एंड टीयर। ये जो हैपन इस कारण होता है जब इंस्टॉलेशन वायर का निकल जाता है फाड़ने या चीड़ने से, ठीक है। दिस में कॉज अ शॉर्ट सर्किट, ये एक शॉर्ट सर्किट भी कॉज कर सकता है, बना सकता है कारण। अनदर रीजन फॉर एक्सेसिव करंट कैन बी द कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइस टू अ सिंगल सॉकेट। एक सिंगल सॉकेट से आप बहुत सारे कनेक्शन कर देते हो तो वो भी आपका एक करंट कारण होता है एक्सेसिव करंट का। दिस में कॉज ओवरलोड ऑन द सर्किट पे ये बहुत ओवरलोड हो जाता है। You might have read reports in newspaper about fires caused by short circuit and overloads। तुमने कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ये रिपोर्ट्स की आग लग गया किसके कारण, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड्स के कारण, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया है साइंस का, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर अगर मैं पूरा एक ही बार बना दूँ। तो ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है, और उसी में मैं क्वेश्चन आंसर भी दे दूंगा। ओके, तो आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ। तो आज हमने सीखा है कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, फ्यूज क्या होता है, आई ये सही मार्क क्या होता है, CFL ट्यूबलाइट्स, फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पार्ट 2 के लिए 10 लाइक्स का एम है, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए मेरे वीडियो को। और हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो जल्दी से हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।